नमस्कार। इस वीडियो में मैं रसखान के काव्य में प्रेमाभिव्यंजना विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगा। रसखान भक्ति काल के कृष्ण मार्गी शाखा के विशिष्टतम कवियों में से एक कवि माने जाते हैं। उनकी विशिष्टता इस बात में है कि उन्होंने स्वयं मुस्लिम होते हुए भी हिंदू आराध्य श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव माना और उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखा। 200 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है कि वे एक बहुत ही गंभीर भक्त के रूप में हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे लौकिक प्रेम से कृष्ण के प्रति प्रेम के लिए अग्रसर हुए। उनकी प्रमुख रचना प्रेम वाटिका है, जिसका रचना काल लगभग 1614 ईस्वी माना जाता है और लोक परंपरा के अनुसार रसखान को गोसाई विठलनाथ का शिष्य भी माना गया है। रसखान के काव्य में प्रेम की अनन्यता को हम बहुत अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। आराध्य के प्रति और उनकी प्रिय प्रत्येक वस्तु के प्रति रसखान में अनन्य समर्पण भाव हमें दिखाई पड़ता है। प्रेम के रस में भीगी हुई उनकी एक एक कविता, उनका एक एक छंद कृष्ण रूपी गंगा में गोते लगवा देता है। रसखान की भक्ति सख्य भाव की रही है। सूफियों का हृदय लेकर श्री कृष्ण की लीला में अपने काव्य की रचना करते हुए उन्होंने ब्रज भूमि के प्रति उत्कृष्ट प्रेम दिखाया है। प्रेम भावना की अछूती स्थितियों की वे योजना करते हैं। इसीलिए उनके काव्य में दूसरों की कही हुई बातें न के बराबर हैं। ब्रज भूमि के प्रति उनका अनन्य प्रेम उनके सर्व प्रसिद्ध छंद में है। मानुस हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो वही गिरी को जो धर्यो हरिपुत छत्र पुरंधर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की धारन। इस प्रकार से उनके प्रेम की अनन्यता और उत्कृष्टता उस समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है जब वे न केवल अपने आराध्य अपितु उनकी प्रिय प्रत्येक वस्तु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव दिखाते हैं। गाय चराने वाली कृष्ण की लकड़ी, कंबल पर कंबल और तीनों लोगों के राज्य को वो निछावर करने की बात करते हैं। बाबा नंद की गाय चराकर वे 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भुला देना चाहते हैं। करील के कुंजों पर वे लाखों करोड़ों सोने के महलों को भी न्यौछावर करना चाहते हैं। कहते हैं या लकुटी अरु कामरी आपे राजती हूं पुर को तजी डारो, 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। आदर्श रूप में एकाकी और निस्वार्थ प्रेम को वे अपनाते हैं। प्रेम के बारे में वो लिखते हैं रसमय स्वाभिक बिन स्वार्थ अचल महान, सदा एक रस शुद्ध सोई प्रेम रहे रसखान, एक अंगी बिनु कारण ही एक रस सदा समान, गणय प्रिय ही सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमाण। भाव विभलता रसखान के काव्य में कृष्ण के प्रति स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं और यही भाव विवलता गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति असीम और अनन्य प्रेम में हमें दिखाई पड़ती है। जो गोपियां कृष्ण के प्रति अनुरक्त हैं और सर्वस्व रूप में वे उनके प्रति समर्पित हैं, उनकी दृष्टि में कृष्ण की वानगी पर एक नजर डालिए कि सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसी ये सुंदर पाग कसी है, तैसी ये गोरज भाल विराजत, तैसी ही ये बनमाल लसी है। रसखान बिलोकति बौरी भई दृग मूंदी गवाली पुकारे हंसी है, खोली री घूंघट खोली कहाँ वह मूरति नैनन मांझ बसी है। आराध्य के प्रति पूर्ण भाव विवलता एक जगह और परिलक्षित होती है जब गोपियां लाख समझाने के बावजूद भी गोधुली बेला में गायों के साथ लौटते हुए और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण को देखने के लिए अटारियों पर चढ़ जाती हैं, जबकि कल ऐसा न करने को ब्रज के सभी लोगों ने उन्हें समझाया था। देखिए काननी दय अंगुरी रही वो जबही मुरली पुनिमंद बजई हैं, मोहनी ताननी सौ रस खानी अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई हैं,
तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनि कानि कोरु कितनो समुझई हैं, मायरी वा सुख की मुस्कानी संहारी न जाए हैं, न जाए हैं, न जाए हैं। भक्त की विवलता उस समय और बढ़ती है जब वो अपने उपास्य के रूप सौंदर्य का पान करने लग जाता है। अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता अद्भुत और अलौकिक दिखाई पड़ने लगती है। देखिए कैसे, दृग इन्हें खींचे रहे कानन, जो लट आनन पे लहराई रही, छकी छैल छबीली छठा गहराई, के कौतुक कोटि दिखाई रही, झुक झूमि झमाकनी भूमि अभी, चाहे चांद चंद चुराई रही, मन भाई रही रसखानी महाछवि मोहन की तरसाई रही। भक्त की अनन्य आसक्ति और समर्पण को देखकर अंत में आराध्य भी उसके प्रेम में रंग जाता है। आवत लाल गुलाल लिए मग सूने मिली एक नार नवीनी, त्यों रसखानी लगाई हिए भटु मौज क्यों मन माही अवीनी। कृष्ण की गोपियां उनके साथ ठिठोली करने लग जाती हैं, जो प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। रसखान की कविता में अपने उपास्य के प्रति गहन आसक्ति का भाव सहज रूप में दिखाई पड़ता है। वे कहते हैं कि वाणी वही सार्थक है जो श्री कृष्ण के गुणों का बखान करती हो, कान वही श्रेष्ठ हैं जो कृष्ण की मधुर और महिमामयी वाणी को सुनते हों, बैन वही उनको गुण गाई और कान वही उन बैन सौसानी, हाथ वही उन गात सरय अरुपाई वही जो उही अनुजानी। रसखान कृष्ण के परम भक्त हैं। वे उनके प्रति अपनी आसक्ति को इतना अधिक बढ़ा लेते हैं कि वे उनके प्रेम के भूखे से हो जाते हैं। पुस्तकीय ज्ञान और वेद पुराणों को पढ़ने मात्र से भगवान की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। इस ईश्वर की प्राप्ति तो निस्वार्थ, निश्चल और निर्मल हृदय से प्रेम पूर्ण और समर्पण युक्त भक्ति से ही हो सकती है। वे कहते हैं, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगुने चायक, देखियो सुन्यो कबहू न कि तू वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभावन, हेरत हेरत हारी पर्यो रस खानी, बतायो न लोग लुगायन, देखियो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। उपाय के प्रति गहन आसक्ति का भाव रसखान की कविता में हम देख रहे हैं। एक भगवान का दूसरा रूप भी है और उस दूसरे रूप से में प्रेम भावना से परिपूर्ण होकर उनके गुण, उनके रूप, उनके यौवन इत्यादि के प्रति एक प्रेम का आकर्षण उनमें हमें दिखाई पड़ता है। और आजू गई हूं तो भोर ही हों सखानी रही, वही नंद के भौन ही, बाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं। यशोदा भी उसके सुख को भी रसखान यहाँ वर्णित करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण के प्रति रसखान के गायन और उनका सानिध्य पाने का जो भरसक प्रयत्न है वो उनकी कविता में हमें दिखाई पड़ता है। और इसीलिए कृष्ण की भक्ति में उनका मन बहुत अधिक रमा है। यही कारण है कि उनकी कविता में प्रारंभ से लेकर अंत तक कृष्ण भक्ति की जो पावन नदी प्रवाहित हो रही है, उस भक्ति साधना भावों में जो वह नदी बधी है, किसी रीति या किसी बंधन को मानने की मोहताज नहीं है। बस रसखान उसी भक्ति सरिता में बार बार डुबकी लगाते हैं और कृष्ण के सुंदर प्रेम को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।